कक्षा मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने अभी तक दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2, जो हमने पिछले वीडियो में डाला था दोनों, उसमें आप लोगों ने देखा था उसमें दो फॉर्मूले थे, दो तरह का मतलब दो कॉन्सेप्ट बनाया था जिसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले थे जो मैंने आपको अरेंज करके समझाया था। उस फॉर्मूले से अब ट्रिग्नोमेट्री का अब सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। कुछ ऐसा है जिसके लिए अलग से फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, तो आप पढ़िएगा, पढ़ा देंगे फिर से और क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं अब इस पे जो हम लोग 8.1 का जो है हम लोग एक्सरसाइज का शुरू किए हैं। टाइप वाइज हमने आपको क्वेश्चन हम बताएंगे, उससे आप जो है क्वेश्चन बनाइएगा। अगर क्वेश्चन फिर भी नहीं बनेगा तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन डालिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन करके भेज देंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें क्या कहता है। जो आपका जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन ए साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। सबसे फर्स्ट में पढ़ते हैं क्या लिखा कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आप सबसे पहले क्या राइट एंगल बना लीजिए ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनाएगा ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे पहले उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाइएगा, सबसे आसान रहेगा। ए बी सी, बी पे 90 डिग्री बना लीजिए, जिसमें आपको ए बी 24 सेंटीमीटर दिया, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया एंड ए सी आपको नहीं पता। स्टूडेंट्स हमने पहला वीडियो में बताया था कि उसमें जो है हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, बेस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। बस वही फॉर्मूला लगाएंगे। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, पहले लिख लीजिए गिवन क्या है। लिखिए गिवन दैट आपको दिया हुआ है ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर एंड ए सी नहीं पता है। तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस आप हाइपोटेनस क्या है तो AC है, आप AC बराबर लिख सकते हैं यहाँ से। AC बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का कितना हो जाएगा, सॉरी वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये देखिए ये आ गया सर 576, ये आ जाएगा 49। ये कितना आ गया 49 आ गया 6 to 5, इसका स्क्वायर रूट आ गया 25, यानी कि आपका AC साइड जो है कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आप यहाँ जो है नोट आउट कर दीजिए कि 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अभी यहाँ से आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फर्स्ट साइन ए। क्या है साइन ए, फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच। देखते हैं स्टूडेंट्स साइन थीटा हमने पढ़ा था, साइन थीटा क्या पढ़ा था साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ क्या है ए है, थीटा की जगह क्या है ए है, तो ए क्या होगा उसका एंगल होगा, उसका कौन होगा एंगल होगा। तो ये जब कहता है थीटा ये होगा, थीटा ये होगा, तो अभी हमने लिखा भी और पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था कि थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। फिर से पढ़िए, थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और थीटा क्या होता है तो एंगल होता है। एंड 90 डिग्री जो होता है फिक्स जो होता है 90 डिग्री, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए तो थीटा जब ये हो गया तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, P ये हो जाएगा, छोटा छोटा करके लिखते हैं, ध्यान दीजिए P ये हो जाएगा। H तो हमेशा ये फिक्स ही रहता है, ठीक। अब आपको बचाइए P ये हो गया, B ये हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं ये P हो गया, ये H है तो ये क्या बच जाएगा B बच गया। आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए बराबर P का वैल्यू कितना तो 7 और H हो जाएगा 25 आंसर। स्टूडेंट बात फिर से समझिए, थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, आप उसको लिख दीजिए। थीटा आपको कह रहा है कि ए है, ए यहाँ है, इसका जस्ट उल्टा देख लेंगे, दिए परपेंडिकुलर लिख दिए। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, सबसे बड़ा जो साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनियस होता है, तो इसको हाइपोटेनियस घेर दिए, लिख दिए। उसके बाद बच गया जो बेस है, समझ में आया फिर से समझिए। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा है इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस कर दिए, जो बचा वो बेस बचा। चलिए देखिए अब एक और है आपका cos A। इसमें क्या है cos A बराबर होता है B बाई एच, फॉर्मूला लिख लिए।
फिर से ए क्या था, ए मतलब थीटा, थीटा ये है, इसके अपोजिट ये पी हो गया, तुम लिख ही सकते थे, लिखी थे। अब ये बच गया तो ये बी है और ये है हाइपोटेनस, यहाँ पर बी है, बी कितना है 24 है, आप यहाँ 24 और आपका ये जो है एच है कितना 25 आंसर। अगला देखते हैं स्टूडेंट, फिर से इसको समझ लेते हैं, अगला देखने से इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए फिर से स्टूडेंट्स, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा ये हुआ इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा हाइट साइड जो होता है, सबसे बड़ा साइड वो होता है हाइपोटेनस, तो बच गया, सो बेस हो गया, इतना ही कहानी है। फिर सेकेंड में है आपका, सेकेंड है साइन सी बराबर, ये भी फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब सी क्या था, अब ये मिटा दीजिए, अब क्या कीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, अब ये भी हटा लीजिए क्योंकि ये बदल जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या है कि इसमें थीटा सी कहता है, क्या है सी थीटा कहता है। जब थीटा ये हो जाएगा तो थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, तो मतलब ये पी, तो ये तो एच होता ही है और ये हो जाएगा बी। थीटा के जस्ट अपोजिट क्या परपेंडिकुलर, तो इसमें हो जाएगा आपका कितना ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 24/25 आंसर। फिर आपका इसमें है cos सी बी बाई एच, यानी कि आपका है, देखिए बी इसमें क्या हो जाएगा, सी ही कहता है थीटा, थीटा सी कहता है, तो बी कौन सा हो जाएगा बी सी बाई ए सी, बी सी 7 और ए सी है आपका 25 आंसर। स्टूडेंट्स हमने जो है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन कराया, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको जो आप इजिली बना दीजिएगा। एंगल चेंज करने वाला हमने आपको इसको बार बार रिपीट किया है इसीलिए ताकि आप इसको जो है ध्यान से समझे। एक बार फिर से देख लीजिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा हाइपोटेनस, ये सबसे पहले चूज कीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल का किसी और प्रोसेस करने से पहले। अब ये वीडियो, ये जो है क्वेश्चन हमने आपको बताया, इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। और कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, हम आपको उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। स्टूडेंट्स आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।